पहले तो मैं आपको बोल लूं कि ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम टिपिकल मराठी, असल मराठी रूप है आपका। थैंक यू सो मच। तो मुझे बताइए, एक मराठी जब मराठी रोल भी प्ले कर लेता है तो कितना कन्विक्शन होता है? मुझे लगता है कि ये तो मैं अपनी ओन स्किन में आ गई हूँ और ये मेरा फोटे है। आई कैन से दिस बिकॉज ये मेरा थर्ड शो है इस अटायर में। जब मैंने पहली बार ये शो इस अटायर में कोई काम किया था मराठी में, तब भी मेरे रोल को बहुत सराहा गया था। काइंड ऑफ ये जो अटायर है ना, आई पर्सनली फील कि आप पूरे कपड़े में होते हो और फिर भी आप बहुत आकर्षक लगते हो। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जब हिंदी में मैं अपनी स्टोरी दर्शा रही हूँ और मैं जब नवारी में हूँ, मुझे आकर्षक दिखने के लिए और कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आधा काम तो ये अटायर ही कर देता है। That's very true. अब मुझे बताइए, यहाँ पर गांव में वशीकरण ये जो नाम रखा गया है, थोड़ा सा डरावना भी लगता है, थोड़ा सा कौतूहल भी होता है, और फिर लगता है पता नहीं क्या है। जी, तो आप भी बता दीजिए। तो वशीकरण का मतलब होता है कंट्रोल। ऑफ कोर्स हम अपने लाइफ में हर किसी पे एक कंट्रोल पाना चाहते हैं, जिसमें कभी हम अपने काम पे हो, किसी व्यक्ति पर हो, या किसी बुरी चीज को हटाकर एक अच्छी चीज पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, अपनी बुरी चीज को छोड़कर अच्छी आदतों पर कंट्रोल लाना चाहते हैं। तो ये भी वैसे ही है, जिसमें एक औरत है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी पीड़ा सही है, बहुत सारे दुख से वो गई है, और उसके बाद जब उसे सक्षम होना है तो उसे किसी न किसी तरह आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मिल जाता है। वो उस रास्ते का सहारा लेके, उस प्रैक्टिस का सहारा लेके आगे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सही है या गलत है, वो अपने आप को सक्षम करने के लिए इस चीजों का इस्तेमाल कर रही है। अब वो सही है गलत है, जब आप एपिसोड देखेंगे तब आप ही जज कर लेंगे। सच में बताइए, यकीन रखती है वशीकरण जैसी किसी चीज पर? मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस के बिना अगर मैं सोचूं तो ये वशीकरण ही है जो मुझे इस रोल में लेकर आया। मतलब क्योंकि आज तक इतना अच्छा रोल पाने के लिए मैंने अपने आप पर जो मेहनत की, अपने आप को हर किरदार में एक अलग तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो उसके बाद ही ये रोल मैं वश कर पाई हूँ। तो मुझे लगता है अच्छी चीज आपको चाहिए होगी ना, तो आपको आवाज जरा कमी ठेवा बाळांनो, जरा। तो जब कुछ वश करना हो ना, तो ऐसे आवाज भी चढ़ानी पड़ती है और चीजों को वश करना पड़ता है। तो यही एक बात है कि मैंने आज ये मुकाम हासिल करने में बहुत मेहनत ली है, तभी जाके वशीकरण मैं वश कर पाई हूँ। बिल्कुल। इसके पहले क्या आप बोले थे रोल के बारे में कि जी। मैं ऐसे ड्रेस पहन चुकी हूँ, थोड़ा सा उस बारे में बताइए ताकि लोग एक बार रिकनेक्ट कर सकें हाँ, सब चीजों को। जी जरूर। तो इससे सबसे पहले मैंने एक मराठी शो किया था जिसका नाम है स्वराज्य रक्षक संभाजी। उसमें मैंने सोयराबाई साहिब का रोल किया था। तो उसमें भी यही नवारी का अटायर था। उसमें एक सौतेली माँ का अपने सौतेले बेटे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके ऊपर वो पूरी स्टोरी दर्शाई गई थी और लोगों ने तब उस किरदार को बहुत ज्यादा सराहा था। और मुझे लगता है इस अटायर ने ना तभी मेरा काम आधा इजी कर दिया था कि जब आप ना आपकी सादगी में होते हो ना, आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं कि छोटा बच्चा जब स्क्रीन पे आता है ना, तो उसकी आंखें अपने आप हमें भा जाती है, लुभा जाती है। तो उसका रीजन ही ये है कि उसकी सादगी हमें कनेक्ट हो जाती है। तो इस कैरेक्टर में भी ना उसके कपड़ों में उसकी सादगी दिखती है और उसके जो एम्बिशंस है वो उसकी आंखों में झलकते हैं। और हिंदी में भी आपने? हिंदी में भी मैंने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई किया था, जिसमें मैंने गौतमा बाई का कैरेक्टर किया था और वो भी नवारी में था अगेन। एंड आई लव्ड इट, क्योंकि जब नवारी आती है तो मेरे हैंड जेस्चर्स, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका अपने आप चेंज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये गेटअप मुझे इस तरीके से बिहेव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पुलिस लोग अहिल्याबाई जी की ही बात करती हूँ, रानी माँ की। अभी 150वीं उनकी जन्मशती चल रही है।
मुझे बताइए, जब आप रोल करते हैं तो एक जाने अनजाने ना एक कनेक्शन हो जाता है, जी, जाने जी, अनजाने आप जी। उस व्यक्ति से रिश्ता आपका हो जाता है। तो आज जब सोचती हैं कि अहिल्याबाई माता ने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया है, लोगों में गरीबी हटाने के लिए बहुत काम भी किया है, जी। तो कितना करीब पाती हैं आप उनको? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज वो थी, इसलिए आज हम इतने ओपनली बात कर पा रहे का इतने ओपनली बात कर पा रहे हैं। हम अपना जीवन इतना सहज बना पा रहे हैं, क्योंकि एक औरत ने ये मुकाम हासिल करना, जिसमें दूसरे औरतों के लिए शिक्षाएं प्राप्त करने की उपलब्धि करना, उनको काम धंधा नौकरी की उपलब्धि करके देना, इट मीन्स उन सारी औरतों को जो घर के बाहर पाँव भी नहीं रखती थी, उन्हें सक्षम बनाना। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता था कि जब उनके पति युद्ध में जाते थे, वो युद्ध में अगर वो गुजर गए तो वो औरतें अपने लिए कुछ नहीं कर पाती थी, उनको सहारा दिया था अहिल्याबाई ने। तो वो मुझे लगता है एक तरीके से बहुत सही बात थी, और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, औरत औरत का सहारा बन सकती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत बन सकती है। अब मुझे बताइए, सुमन को क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि बहुत जल्द लोगों के सामने ये जी, सीरियल आने वाला है। जी। तो इस बार सुमन को ये एक्सपेक्टेशंस है कि मैं एक बहुत अलग किरदार में आई हूँ। आपने मुझे रिस्पेक्टेड रोल्स में देखा है, आपने मुझे विलन नेगेटिव रोल्स में देखा है, लेकिन इस बार मैं हीरोइन भी हूँ, मैं विलन भी हूँ, मैं साइड कैरेक्टर भी हूँ, मैं मेन कैरेक्टर भी हूँ। मैं, आप जो सोचो वो इस सीरियल में हूँ। इससे अलग मैं किस रोल की डिमांड कर सकती थी?